ये शिव महापुराण कथा जो है 27 मई से 2 जून तक होने वाली है जी। और परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से होंगे। बाहर से जैसे आ रहे हैं उनके ठहरने की कुछ व्यवस्था करवाई गई है। हाँ, देखो स्वाभाविक रूप से आप सभी को पता है कि मेन डोम रहेगा, आइट साइड में एक एक डोम और बनाया जाएगा और इधर आप देख सकते हैं 55 एकड़ का जो है ये मैदान है, काफ़ी बड़ा है और यही पानी के मैदान लिए हम लोगों ने 5 से 7 बोर जो है करवाए हैं। उसके अलावा 20-25 हजार फुट की पाइपलाइन बिछी हुई है। उसके अलावा 10-12 2-2 हजार लीटर की टंकियां रखी हुई है। भोजन की भी व्यवस्था करवाई गई है। हाँ, हम लोगों का भोजन भंडारा का भी व्यवस्था है। रोज 1 लाख लोगों का भोजन व्यवस्था हम लोग खटकेश्वर नाथ द्वार रहेंगे, जिसमें इस क्षेत्र के सारे पब्लिक वहाँ से प्रवेश करेंगे। उसके अलावा 3 द्वार और है वहाँ से। कार्यक्रम जैसे 27 तारीख को है, तो एक दिन पहले 26 मई को शाम 4 बजे से हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे। नमस्कार, जय जोहार। अभी मैं मौजूद हूँ अमलेश्वर महादेव घाट में और यहाँ पे जो है शिव महापुराण कथा होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो है यहाँ पे कथा होने वाली है, उसका जो है जानकारी जो डिटेल है वो आयोजक गण यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, यहाँ पे जो शिव महापुराण कथा होने वाली है, कब से होने वाली है? ये शिव महापुराण कथा जो है 27 मई से 2 जून तक होने वाली है जी। और परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से होंगे। यहाँ पे कथा जहाँ पे होगी वो जगह कितना होगा, मतलब? ये जो कथा स्थल है वो टोटल 55 एकड़ है और पूरे 55 एकड़ में तो ये कथा स्थल है और इनके अलावा जो पार्किंग है कम से कम 40-45 एकड़ का वो पार्किंग भी है। आजू बाजू में जितने खाली जगह है वहाँ पे हम लोग पार्किंग दे रहे हैं। जी। बाहर बाहर से जैसे दूर दूर से आते हैं तो जैसे बड़े गाड़ी में आ रहे हैं या बाइक में आ रहे हैं, उनके लिए अलग अलग पार्किंग अलग अलग एरिया से आ रही, वो सब के लिए है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो अमलेश्वर है बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। हर हर जगह से आने के लिए बढ़िया रास्ता है। तो जो जिस रास्ता से आएंगे यहाँ से कुछ दूरी में हम लोग पार्किंग दे रहे हैं। बढ़िया पार्किंग का व्यवस्था बढ़िया रखेंगे। और जैसे महाराज जी का कथा हम जहाँ भी देखे हैं काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तो जैसे बाहर से जैसे आ रहे हैं उनके ठहरने की कुछ व्यवस्था करवाई गई है। देखो स्वाभाविक रूप से आप सभी को पता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा में लाखों श्रद्धालु शिव भक्त लोग आते हैं जी। और बहुत से लोग तो 1-2 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। तो उनका पंडाल में ही कई लोग पंडाल में ही रुक जाते हैं और पंडाल को बहुत सुविधाजनक हम लोग बनाएंगे। बढ़िया गर्मी का समय है तो कूलर वगैरह रहेगा, फुहारा वगैरह रहेगा, जिससे क्या टेम्परेचर मेंटेन होगा। और जितने श्रद्धालु यहाँ आएंगे यहाँ रुकेंगे। और कुछ कुछ शासकीय भवन है, हमने शासन प्रशासन से मांग किया है कि दूर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने के लिए हमारा प्रयास जारी है। जी। और जैसे भोजन की भी व्यवस्था करवाई गई है। हाँ, हम लोगों का भोजन भंडारा का भी व्यवस्था है। रोज 1 लाख लोगों का भोजन व्यवस्था हम लोग करके रखे हैं, मतलब उसका पूरा तैयारी है। जितने भी श्रद्धालु आएंगे कोई भूखे प्यासे नहीं रहेंगे और उससे ज़्यादा लोग भी आएंगे तो उससे ज़्यादा लोगों का भी हम व्यवस्था को और भी बढ़ाएंगे। जैसे भीड़ तो काफ़ी रहेगी, सभी एरिया से आएंगे, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो पुलिस प्रशासन की मदद आप लिए हैं? हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखे हैं, ज्ञापन दिए हैं। और लाखों का भीड़ रहेगा, उसके अनुपात में हमको पुलिस का सुरक्षा चाहिए रहेगा। और वैसे कई विभाग होते हैं जिनको यहाँ पे सक्रिय होकर काम करना पड़ेगा। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी के नाम से हमने आवेदन किए हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने आवेदन किए हैं और सारा जानकारी हम शासन प्रशासन को दे चुके हैं। रायपुर में जैसे और भी कथाएं होती है, तो कई कथाओं में जैसे बाहर से
ट्रेन बाय ट्रेन आ रहे हैं उनके लिए वहाँ पे अलग से गाड़ी लगवा दी जाती है, तो ऐसी कुछ व्यवस्था करवाई गई है या बस स्टैंड से ऑटो की व्यवस्था ऐसे कुछ? नहीं नहीं, वैसे नहीं है। हम लोगों का जो व्यवस्था है वो पार्किंग स्थल से है। जी 20-25 ई रिक्शा रहेंगे, जिससे कि बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको पार्किंग स्थल से कथा स्थल तक लाने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जी। कथा स्थल में मतलब एंट्री के लिए कितने कितने जगह एरिया गेट बनाए गए हैं एंट्री के लिए? वैसे तो प्रमुख 4 द्वार है। जी जो सोमनाथ द्वार है, जहाँ से वीआईपी एंट्री होगी। वीवीआईपी जो एंट्री है वो केदारनाथ द्वार रहेंगे, और उसके बाद बद्रीनाथ बद्रीनाथ द्वार रहेंगे। उसके बाद एक हटकेश्वर नाथ द्वार रहेंगे, जिसमें इस क्षेत्र के सारे पब्लिक वहाँ से प्रवेश करेंगे। उसके अलावा 3 द्वार और है, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं। जी। कथा पंडाल से जो भोजनालय रहेगा वो कितना दूर में रहेगा? जो पंडाल है, जो डोम लगेगा, कथा स्थल में जो डोम लगेगा उससे लगभग 200 मीटर में ही, मतलब नजदीक में है, इसी लगा मैदान हुआ में है। है। इसी मैदान में हम 10-12 एकड़ जो जमीन है उसको भंडारा के लिए हम लोग आरक्षित करके रखे हैं। उस जगह में सिर्फ भंडारा होगा, भोजन व्यवस्था होगा। तो जितने श्रद्धालु हैं बिल्कुल वहाँ जाके प्रसादी ले सकते हैं। डोम कितने बनाएंगे? डोम कितने बनाया जाएगा? डोम 100 बाई 600 का डोम बनेगा। 3 डोम बनेगा, 100 बाई 100 का, और 600 ऐसे रहेगा। वैसे आजू बाजू भी 3 डोम लगेंगे। गर्मी को देखते हुए तीनों डोमों में मतलब कूलर की व्यवस्था करवाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। और जंबो कूलर, 200 जंबो कूलर, पहले हम लोग 50-60 जंबो कूलर में हो जाएगा ऐसे मार रहे थे, लेकिन कुछ अनुभवी लोग हमारे टीम में हैं जो हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो इसमें 200 जंबो कूलर लगाएंगे, और वो पानी का जो फुहारा, वो फुहारा बोलते हैं क्या? मिस्ट, हाँ हाँ। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बढ़िया ठंडक रहेगी। तो कथा स्थल में कोई भी, जितने शिव भक्त आएंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया वो रहेगा, ठंडक रहेगी वहाँ पे। हाँ कलश शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी? हाँ कलश शोभा यात्रा? हाँ। कार्यक्रम जैसे 27 तारीख को है, तो एक दिन पहले 26 मई को शाम 4 बजे से हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे, जिसमें इस क्षेत्र के जितने शिव भक्त हैं, माताएं बहनें हैं, सभी को हम लोग सादर आमंत्रित कर रहे हैं। ये रायपुर महादेव घाट से कितना दूरी में है ये? रायपुर महादेव घाट से तो लगा हुआ है। ये तो महादेव घाट, हटकेश्वर महादेव घाट की नगरी है अमलेश्वर। ये बिल्कुल नाम मात्र दुर्ग जिला है, बाकी पूरा रायपुर से ही लगा हुआ है। तहसील जो है ये पाटन? हाँ, तहसील पाटन पड़ता है। सिर्फ एक नदी का आड़ है, नदी के उस पार रायपुर जिला है, नदी के इस पार दुर्ग जिला है। तो ये मान के चलो कि पूरा लोगों का जो यहाँ पे जीवन यापन जो होता है पूरा रायपुर पे निर्भर है। जी 27 मई से यहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो है कथा होना है, तो उसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, काफ़ी भीड़ रहेगी। तो ऐसे में पानी की भी काफ़ी ज़रूरत रहेगी, तो क्या व्यवस्था की गई है पानी की? पानी के लिए हम लोगों ने 5 से 7 बोर जो है करवाए हैं। उसके अलावा 20-25 हजार फुट की पाइपलाइन बिछी हुई है। उसके अलावा 10-12 2-2 हजार लीटर की टंकियाँ रखी हुई है, तो उससे पूरी पानी की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा हमारे टैंकर भी रहेंगे। ये रहेगी हमारी पानी की व्यवस्था। और ऐसे में भीड़ भाड़ रहेगी, गर्मी भी है, तो काफ़ी लोग आएंगे, उमस रहेगी, तो जैसे तबीयत खराब हो जाता है तो ऐसे मेडिकल व्यवस्था करवाई गई है? उसके लिए हमारे 10 डॉक्टरों की जो है मेडिकल टीम रहेगी। उनके लिए जो है पंडाल के सामने में उनके लिए अलग से व्यवस्था बना दी गई है। उसके अंदर एम्बुलेंस होगा, जो है 8-10 एम्बुलेंस रहेगी, 10 डॉक्टरों की टीम रहेगी। और महाराज जी के रुकने की व्यवस्था कहाँ पे? महाराज जी के रुकने की व्यवस्था जो है अपने थाने से आगे जाएंगे, तिरंगा चौक पड़ेगा, वहाँ पे खंडेलवाल जी का बंगला है, वहाँ पे महाराज जी रुकेंगे, उनकी पूरी टीम। और सामने में एक भवन है, वहाँ पे रुकेंगे। तो ये आयोजक गण है जिनसे हमने बात किया है। यहाँ पे अगर दूर से आप आते हैं तो आपको रहने की, खाने की व्यवस्था करवाई गई है। 3 डोम बनेंगे, गर्मी को देखते हुए तीनों में
कूलर की भी व्यवस्था करवाई गई है। आगे हम जो कथा स्थल है वहाँ पे भी जाके आपको दिखाएंगे। तो ये आप मेरे पीछे में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मेन डोम बन रहा है। ये जो महाराज जी का कथा है, ये मेन डोम रहेगा। आइट साइड में एक एक डोम और बनाया जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं 55 एकड़ का जो है ये मैदान है, काफ़ी बड़ा है। और यही मैदान से लगे हुए भोजन की भी व्यवस्था कराई गई है। आप तैयारी देख सकते हैं, जोरों शोरों से चल रही है। गर्मी को देखते हुए जो है कूलर की भी काफ़ी व्यवस्था करवाई गई है। आप बाई ट्रेन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से लगातार ऑटो मिल जाएगी। आप अगर बस से भी आते हैं तो यहाँ के लिए ऑटो मिल जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था करवाई गई है। पार्किंग से ई रिक्शा भी करवाई गई है। जो बुजुर्ग है जो आते हैं वो उनके लिए, और जो है यहाँ पे एंट्री के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यह वीडियो शिव भक्तों को शेयर करें जिनको इनकी जानकारी ना हो, उन तक पहुंच पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।